सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग एक ध्यान साधना के लुप्त विज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्पीकर लोगों के बंद कर दो, ये स्वविवेक से बंद कर दिया करिए आप। आज हम लोग शैव जीवन शैली के ध्यान पद्धति के एक लुप्त विज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो लुप्त विज्ञान है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से लुप्त हो गया। ये मात्र 7,500 साल पहले लुप्त हुआ है, जब राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और पूरी पृथ्वी पर जो रावण का साम्राज्य था, उस साम्राज्य ने वैष्णव जीवन शैली की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो वहीं से इस साधना पद्धति का पतन शुरू हुआ। छोटे मोटे हिस्सों में धीरे धीरे करके इसका प्रचार प्रसार होता रहा, लोग चलाते रहे, लेकिन धीरे धीरे वैष्णव लोगों के बढ़ते प्रभाव के कारण ये साधना पद्धति लगभग विलुप्त हो गई। विश्व के कुछ सिलेक्टेड लोगों के मन मस्तिष्क और साधना पद्धति तक सीमित रही। इस पूरे के पूरे विषय पर, पूरी के पूरे कालखंड पर हमारे जो पूर्व के और व्याख्यान है, शिव संवाद आदि में विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये उस विलुप्त विज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस विलुप्त विज्ञान को ब्रह्मास्मि क्रिया योग कहा जाता है। ब्रह्मास्मि क्रिया योग वास्तव में है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्रह्मास्मि क्रिया योग काल पुरुष को नियंत्रित करने का विज्ञान है। जैसे फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, संगीत का एक अपना अलग विज्ञान है, नृत्य का एक अपना अलग विज्ञान है। उसी तरह हमारे यहाँ हर तरह की उपासना और साधना पद्धतियों का अपना अलग अलग विज्ञान रहा है। जब वैष्णव जीवन शैली का इतना प्रभाव इस पृथ्वी पर नहीं था, तब मनुष्य को प्रकृति से जो अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत शक्ति प्राप्त थी, उस अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत शक्ति का सदुपयोग करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती के साथ एक संवाद किया। उस संवाद में जो उसका सारांश है, वो ये है कि काल पुरुष को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है कि आखिर यह काल पुरुष है कौन? काल पुरुष जो शैव जीवन शैली में जिसका वर्णन मिलता है, वह वर्णन और वैष्णव वास्तुशास्त्र में जिस वर्णन मिलता है, वह वर्णन, ये दोनों अलग अलग हैं। वैष्णव वास्तुशास्त्र, क्योंकि नगरों की संरचना, नगरों का निर्माण, नगरों की कल्पना, नगरों में भवनों की कल्पना और भवनों के निर्माण के लिए जिस तरह के वास्तु को विकसित किया गया, उसमें वास्तु की दृष्टि से जो काल पुरुष को वैष्णव जीवन शैली के आर्किटेक्चर लोगों ने स्वीकृति दी, जिसका प्रणेता थे विश्वकर्मा जी महाराज, वह काल पुरुष अलग है। यहां जिस काल पुरुष की हम बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, वह काल पुरुष वह ऊर्जा है जो ब्रह्म तत्व में शिव ऊर्जा के प्रवेश के बाद, जब ब्रह्म तत्व का विस्तार शुरू हुआ,
और उस विस्तार के शुरू होने के साथ साथ में जब उस ब्रह्म तत्व में विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद ये जब अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो वह अखिल ब्रह्मांड का जो स्वरूप है उसे शैव जीवन शैली, शैव साधना पद्धति में काल पुरुष कहा गया। अर्थात ब्रह्मांड का समग्र स्वरूप, जिसमें उस काल पुरुष से इतर ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचा। उस ब्रह्मांड का समग्र संपूर्ण स्वरूप जो है वह काल पुरुष शैव जीवन शैली में माना गया, शैव साधना पद्धति में माना गया। और ब्रह्मांड की जितनी भी, जो भी, जहां भी, जिस तरह की भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मनुष्य कैसे नियंत्रित कर सकता है, उस ऊर्जा का अपने लिए कैसे उपयोग कर सकता है, उस ऊर्जा के द्वारा कालखंड को कैसे बदल सकता है, इसका जो पूरा का पूरा विज्ञान है, जो पुरुषार्थ से परे है, उस विज्ञान की चर्चा की है भगवान शिव ने पार्वती के साथ। वशिष्ठ ऋषि एक ऐसे ब्रह्मास्मि क्रिया योग के साधक थे जिन्होंने सृष्टि के काल क्रम को बदल दिया। सामान्य व्यवस्था में पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है, फिर कलयुग आता है। वर्तमान चतुर्युग जो चल रहा है, जिसमें हम लोग इस समय जीवित हैं, कार्य कर रहे हैं, इस चतुर्युग में सतयुग के बाद जो द्वापर आना चाहिए वह द्वापर न आकर के सतयुग के बाद त्रेता आया, और फिर त्रेता के बाद द्वापर आया, और द्वापर के बाद वर्तमान में कलयुग चल रहा। भगवान श्री राम सतयुग के बाद त्रेता के कालखंड के विष्णु अवतार वैष्णव लेखकों ने उन्हें घोषित किया, और भगवान कृष्ण को वैष्णव लेखकों ने जो विष्णु का अवतार घोषित किया वह द्वापर का अवतार घोषित किया। शास्त्र ये बताते हैं कि कृष्ण का जन्म राम से पहले होना सुनिश्चित था, लेकिन वशिष्ठ विष्णु को राम स्वरूप में देखना चाहते थे। कारण क्या है? इसका मूल कारण यह था कि वशिष्ठ ऋषि भगवान को दीक्षित करना चाहते थे, दीक्षा देना चाहते थे, ज्ञान देना चाहते थे, और ये ज्ञान देने का उनका जो दायित्व निर्धारित किया गया था वो त्रेता में विष्णु अवतार को किया गया था। इसलिए उनको ये इच्छा थी कि मैं विष्णु के अवतार को दीक्षित करूं, दीक्षा दूं। और कृष्ण के कालखंड में कृष्ण ने मात्र 126 दिन दीक्षा ली, जो कि वशिष्ठ को ये काल बहुत छोटा लगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना के द्वारा कालखंड के क्रम में परिवर्तन कर दिया, और उस परिवर्तन का असर यह हुआ कि राम का जन्म पहले हुआ, जिन्होंने वशिष्ठ के पास जाकर के दीक्षा ली, और वशिष्ठ ने जो उनको दीक्षा दी, उस दीक्षा का जो समग्र ग्रंथ है वो योग वशिष्ठ के नाम से विख्यात है। योग वशिष्ठ वास्तव में रामायण से भी बृहद ग्रंथ है, और उसमें ब्रह्मास्मि क्रिया योग की बेसिक साधनाओं के सिद्धांतों पर विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसका मतलब यह है कि योग वशिष्ठ में जिन यौगिक क्रियाओं के साथ विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, उस समय तक यह ब्रह्मास्मि क्रिया योग के सिद्धांत आचार्यों और गुरुकुलों में चलन में थे।
किंतु वही राम सशक्त हुए। वनवास के दौरान इंद्र और दूसरे राजाओं के सहयोग से उन्होंने जब रावण पर विजय प्राप्त की, तब इसके बाद इस योग पद्धति का, ब्रह्मास्मि क्रिया योग पद्धति के सिद्धांत धीरे 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 विलुप्त होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि वैष्णव जीवन शैली में गुरुकुलों के अंदर जो योग पद्धति का पठन पाठन कराया गया, उसमें से ब्रह्मास्मि क्रिया योग के सिद्धांतों को बाहर कर दिया गया। यह ब्रह्मास्मि क्रिया योग व्यक्ति को इतना ताकतवर बनाता था कि पुरुषार्थ की 8 मर्यादाओं के परे जाकर के व्यक्ति कार्य कर सकता। ऐसी स्थिति में मनुष्य इतना सशक्त ना हो जाए कि वैष्णव आक्रांताओं को अपने योग बल से नष्ट कर दे। इसलिए मनुष्य को बौद्धिक रूप से कमजोर बना दिया जाए, उसकी वह मानसिक शक्तियां विलुप्त कर दी जाए जिन मानसिक शक्तियों के प्रभाव से वह पूरी दुनिया की व्यवस्था चलाने वालों का विरोध करने में सक्षम न रह सके। इस दृष्टिकोण से ब्रह्मास्मि क्रिया योग के सिद्धांतों को, जो कि योग वशिष्ठ में दिए गए थे, उनको धीरे धीरे गुरुकुलों के पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया और ये विज्ञान कालांतर में विलुप्त हो। इसकी जगह वैष्णव जीवन शैली के जो योग पद्धतियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सब चीजों का प्रमुखता से प्रचार प्रसार किया गया। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस विलुप्त विज्ञान पर फिर से चर्चा कर रहे हैं। यह ब्रह्मास्मि क्रिया योग काल पुरुष को नियंत्रित करने का विज्ञान है। यहां तक कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताएं, जिससे कि आगे अपने विषय को रखा जा सके। गुरुजी प्रणाम, अभिषेक बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी, ब्रह्मास्मि क्रिया योग और विज्ञान भैरव तंत्र, क्या ये दोनों एक है कि अलग है? आंशिक रूप से एक है। ये जो भैरव तंत्र है, ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग का एक हिस्सा है। जी। ब्रह्मास्मि क्रिया योग का कार्यक्षेत्र बड़ा है, स्वरूप बड़ा है, और इसके अलावा ब्रह्मास्मि क्रिया योग की जो व्यवहारिक दृष्टि है, वह भैरव तंत्र साधना से ज्यादा व्यापक है। जी गुरुजी। इसलिए ब्रह्मास्मि क्रिया योग एक बहुत ही विस्तृत विज्ञान है। और कोई जिज्ञासा? गुरुजी नमस्कार। नमस्ते। तरुण बोल रहा हूँ गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, आपने कहा कि कालांतर में ये विलुप्त हो गया, तो ये क्या योग वशिष्ठ महारामायण जो अभी मिलती है उसमें भी विलुप्त हो गया? उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। अभी जिन सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे, आप जब योग वशिष्ठ का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिद्धांत उसमें दिए गए। जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है। और कोई जिज्ञासा किसी की? गुरुजी मेरा, बोलिए शिवाय। गुरुजी, ये जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना है, शुरुआती साधक मतलब अभी बहुत परिपक्व ना होकर शुरुआती साधक इसमें अपने में क्या परिवर्तन देख सकता है, अगर वो थोड़ा भी निपुण होता है इसमें? अभी आज के इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहली चीज तो मैं ये पता करूंगा कि जो लोग हमसे जुड़े हैं जी, उनमें से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई दवाई चलती जी। अगर कोई स्थायी दवाई डिप्रेशन की, ब्लड प्रेशर की, पैंक्रियाज की, किसी भी तरह की कोई दवा चलती है, तो वो व्यक्ति अपनी रिपोर्ट और अपनी दवा का डिटेल व्हाट्सएप पर भेज देगा, जिससे कि हम उसे प्रिजर्व कर लेंगे। जी।
और 3 महीने बाद अगर उसने मेरी साधना पद्धति से साधना की है तो निश्चित तौर से ये मानिए कि वह दवाइयां या तो उसकी बंद हो चुकी होंगी और या फिर उन दवाइयों में जो पोटेंसी है वो बहुत ही कम हो गई होगी। और अगर 1 वर्ष तक इस पद्धति का उपयोग कर लिया जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं कि असाध्य से असाध्य रोग भी इस ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना पद्धति से नियंत्रित किए जा सकते हैं, उन पर विजय प्राप्त किया। जी धन्यवाद गुरु जी। और सुशील जी आप भी कुछ पूछ रहे थे? हाँ गुरुजी, मैं सवाल पूछ रहा था कि जब योग वशिष्ठ जो थे उन्होंने जब राम को ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग बताया था तो उनको ये तो ज्ञात हुआ होगा ना कि जो कराया जा रहा है वो गलत हो रहा है उनसे, उनके साथ में गलत कराया जा रहा है उनसे। ये राजनीति का विषय है, इस पर मैंने कई बार शिव संवाद में अपना विषय रखा है। जी जी। और व्यक्ति अच्छा है या बुरा कभी कभी राजनीति के प्रभाव में आ जाता है और अपने सत्ता और साम्राज्य की रक्षा के लिए उसे जानबूझकर कुछ गलत काम करने पड़ते हैं। जी गुरुजी। ठीक है, और जी कोई जी गुरुजी। ये आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए। तो ब्रह्मास्मि क्रिया योग जो है ये काल पुरुष को नियंत्रित करने का विज्ञान है। काल पुरुष क्या है? काल पुरुष समग्र ब्रह्मांड, जो ब्रह्म तत्व, जो कि ब्रह्म तत्व का स्वरूप कितना बड़ा है? सुई की नोक के 1 करोड़वें अंश से भी छोटा। ये ब्रह्म तत्व, सुई की नोक ही कितनी पतली होती है, और उससे भी 1 करोड़वें अंश से भी छोटा। उसमें जब शिव ऊर्जा का प्रवेश हुआ तो उसका विस्तार होने लगा। जैसे कि मां के डिंब की आकृति अत्यंत छोटी है, लेकिन उसमें जब शुक्राणु का प्रवेश होता है तो वह अत्यंत छोटी सी आकृति, राई के दाने के बराबर जो है, उस आकृति का विस्तार होना शुरू हो जाता है। और विस्तार होते होते मां के गर्भ में एक अच्छा खासा 3-4 पौंड का बच्चा बन जाता है। और वह बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसका विस्तार निरंतर होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और वह एक 6 फुट का आदमी बन जाता है। तो सोचिए, इस 6 फुट के आदमी का आकार और वह मां के डिंब का आकार, कितना फर्क। उसी तरह ब्रह्म तत्व का आकार, जो सुई की नोक के 1 करोड़वें अंश से भी छोटा है, उसमें जब शिव ऊर्जा का प्रवेश होता है तो उसके बाद उसके आकार में वृद्धि शुरू हो जाती है। वृद्धि होते 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 उसका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उस आकार के अंदर ऊर्जा के प्रभाव से विस्फोट होता है, और उस विस्फोट के होने पर उसके खंड, छोटे छोटे टुकड़े, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के निर्माण को कर देते हैं, जिसमें 8 अरब आकाश गंगाएं हैं और न जाने कितने ग्रह हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, जो कि तारे के रूप में आप अपनी छत से देख सकते। ये मात्र एक छोटा सा अंश है जिसे आप देखते हैं। ऐसे ही न जाने कितना है, क्या क्या है। तो ये समस्त ब्रह्मांड का जो आकार है, तो जैसे मां के डिंब से जो संतान बनी और उसका जो विस्तार हुआ तो वो एक पुरुष बना, एक व्यक्ति बना, उसी तरह ब्रह्म तत्व से जब उसका आकार का विस्तार हुआ तो वह जो आकार का विस्तार हुआ वह समग्र ब्रह्मांड बना, अनंत ब्रह्मांड बना। और वह जो अनंत ब्रह्मांड है
उस ब्रह्मांड को नाम दिया गया काल पुरुष। और हम उस काल पुरुष को ब्रह्मास्मि क्रिया योग के विज्ञान से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये कला, ये विज्ञान जो भगवान शिव ने पार्वती को बताया, जिसको विभिन्न योग साधकों ने अलग अलग काल में, अलग अलग कालखंडों में प्रयोग किया, उसको कैसे प्रयोग किया जाएगा, इसके टिप्स, इसके सूत्र हम आपको अपने प्रवचन में, चर्चा में बताएंगे। उसका अभ्यास आपको करना है, और जब आप उसका अभ्यास करेंगे तो आपको आपके अंदर बहुत से परिवर्तन होते दिखाई देंगे। आपके बॉडी का हार्मोन चेंज होने लगेगा, आपके बॉडी का रसायन चेंज हो जाएगा, आपके सोचने समझने की शक्ति बदल जाएगी। बहुत सी चीजें हैं जो आपके शरीर में बदलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आप प्राकृतिक अवस्था में जीने के लिए अपने को ईश्वर के समक्ष पेश करेंगे ब्रह्मास्मि क्रिया योग के द्वारा। इस पूरे के पूरे चिंतन में, पूरे के पूरे मनन में पहले हमको ये समझ लेना पड़ेगा कि आखिरकार काल पुरुष को हम अपने मस्तिष्क से नियंत्रित कर कैसे सकते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न ये है। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वह पृथ्वी पंच तत्वाधीन है, पंच तत्वों से बनी। और प्रकृति में जब पंच तत्वों का उत्पात शुरू होता है, कहीं ज्वालामुखी फटता है, कहीं तूफान आता है, कहीं बाढ़ आती है, तो वह जब पंच तत्वों का उत्पात शुरू होता है तो मनुष्य की उसके सामने औकात एक क्षण भंगुर मच्छर से अधिक और कुछ नहीं होती है। प्रकृति अपने पूरे प्रवाह में सारी चीजों को बहाता, नष्ट करता ले जाता है। और ऐसी चीज जो एक पृथ्वी के मात्र 5 तत्व का एक तत्व का उत्पात, चाहे वह बाढ़ के रूप में हो, चाहे वह ज्वालामुखी के रूप में हो, चाहे वह भूकंप के रूप में हो, एक तत्व का उत्पात। जल तत्व का उत्पात है तो बाढ़ आ जाएगी, वायु तत्व का उत्पात है तो तूफान आ जाएगा, अग्नि तत्व का उत्पात है तो ज्वालामुखी फट जाएगा, पृथ्वी तत्व का उत्पात है तो भूकंप आ जाएगा। एक तत्व का उत्पात मनुष्य को भुनगे की तरह खत्म कर देता है। और मैं कह रहा हूं कि इस यौगिक क्रिया से आप अपनी मानसिक तरंगों से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं। ये कैसे संभव? अव्यवहारिक, अविश्वसनीय लगता, लेकिन ऐसा है। कैसे होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप देखिए, काल पुरुष का ये जो काल है ये अविभाज्य है। काल से तात्पर्य हम लोग समय से लेते हैं। समय में हम लोग कहते हैं कि ये समय बीत चुका, ये पास्ट टेंस हो गया, ये वर्तमान में चल रहा है और भविष्य में ये होने वाला है। लेकिन काल पुरुष के यहाँ काल विभाज्य नहीं है, उसके कोई दिन, कोई तारीख, कोई समय नहीं है। पूरा का पूरा काल अविभाज्य है, अखंड है, अनंत है। इसलिए काल पुरुष को काल के अधीन नहीं रखा जा सकता, बल्कि काल काल पुरुष के अधीन होता है। इसीलिए काल पुरुष काल से ऊपर है। मेरा ये विषय यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग? जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी, समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब अगर कॉम्प्लिकेशन महसूस होगा तो बताइएगा, मैं एक्सप्लेनेशन से उसको और इजी करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा गंभीर विज्ञान है। जी गुरु जी। तरुण बोल रहा हूँ गुरु जी। बोलिए तरुण जी।
गुरुजी काल पुरुष और अकाल पुरुष जैसा भी कुछ होता है क्या, या एक ही है? नहीं, नहीं, काल पुरुष एक। थोड़ा यतिन बोल रहा हूँ काल, जी, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, अगर एक्सप्लेन कर दे तो मेहरबानी हो, धन्यवाद। अच्छा, तो मैं बता दे रहा हूं। काल पुरुष ब्रह्मांड का स्वरूप है। उस ब्रह्मांड के स्वरूप में ब्रह्म तत्व के अंदर शिव ऊर्जा के प्रवेश से जो ब्रह्म तत्व का विस्तार शुरू हुआ, वहां से काल शुरू होता है। और इसके बाद वह विस्फोट और समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि का निर्माण जो हो रहा है, यह सब काल पुरुष के अधीन ही हो रहा। और इसके बाद जब यह विस्तार अपनी पराकाष्ठा पर हो जाएगा, तब यह काल पुरुष का शरीर फिर से सिकुड़ना शुरू होगा। जैसे एक बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद अपने शरीर का विस्तार करना शुरू करता है। विस्तार करते 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 युवा होता है, जवान होता है, और जवान होने के बाद फिर क्या होता है? फिर वह प्रौढ़ा अवस्था जब क्रॉस करता है तो उसका शरीर समिटना शुरू हो जाता है। हड्डियों का आकार छोटा होने लगता है, मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती हैं, ब्लड प्रेशर, रक्त प्रवाह धीमा होने लगता है। तो हम लोग कहते क्या है कि वृद्धावस्था आ गई। और वह जो हृष्ट पुरुष पुरुष होता है वह सिकुड़ने लगता है। और इसके बाद जब शरीर उपयोग हेतु नहीं रह जाता है तो उसके अंदर की जीवनी ऊर्जा उसे छोड़कर चली जाती है, और वह एक मशीन के रूप में, एक ढांचे के रूप में पृथ्वी पर पड़ा रह जाता है। इसी तरह ब्रह्मांड का विस्तार होता है, और जब ब्रह्मांड अपने प्रौढ़ा अवस्था को क्रॉस कर लेता है, इस समय ब्रह्मांड विस्तार की अवस्था में, नित्य प्रति तारे, नक्षत्र, ग्रह एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, अभी विस्तार हो रहा है। जब ब्रह्मांड अपनी प्रौढ़ा अवस्था क्रॉस कर लेगा, तब इसके बाद इस ब्रह्मांड में संकुचन शुरू होगा मनुष्य की तरह। और यह संकुचन होते 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 आपस में ये सारी गैलेक्सीज समिटने लगेंगी, आपस में लड़ने लगेंगी। होते 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 ये फिर पुनः वापस समिट करके उसी सुई के नोक के 1 करोड़वें अंश में पुनः समाहित हो जाएगा। तो यह विस्तार की गति के आरंभ से काल शुरू हुआ, और वापस ब्रह्म तत्व के अपने मूल स्वरूप में आने तक का जो समय लगा, वह पूरा का पूरा समय काल है, समय है। यह हमारे जैसे आम इंसान के लिए, हमने अपनी सुविधा के लिए इसको खंडित कर रखा कि ये वर्ष 2001 है, ये 2 है, 2 3 है, ये 5 है, ये 7 है, जिससे कि हम गणित से इस काल को समझ सकें। जैसे कि एक कोई भुनगा सुबह पैदा होता है, अब आप देखें दीपावली आ रही है, बरसात के कीड़े पैदा होंगे, सुबह पैदा होंगे और शाम को दिए में जल के मर जाएंगे। तो हमारे लिए वो काल का खंड, सुबह पैदा हुए शाम को मर गए, कोई माने नहीं रखता, 1 दिन का समय बस। लेकिन वह उसी बीच में अपना संपूर्ण जीवन जी लेते हैं, सारे रसास्वादन कर लेते, प्रजनन भी कर लेते हैं, संतान भी पैदा कर लेते हैं, खुद भी पल जाते हैं, संतानों को भी पाल लेते हैं, संतानों की भी संतानों का विस्तार हो जाता है। सब कुछ उसी छोटे से समय में हो जाता है, 1 दिन में हो जाता है, लेकिन वो हमारे लिए 1 दिन। उसी तरह एक कल्प, जो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष, वह ब्रह्मा जी की दृष्टि से 100 वर्ष है गणना के दृष्टिकोण से,
लेकिन काल पुरुष के लिए वह इतना छोटा कालखंड है कि वह गणना के योग्य है ही नहीं। इसलिए काल पुरुष की दृष्टि में काल मतलब ब्रह्म तत्व की उत्पत्ति से लेकर पूरे ब्रह्मांड की संरचना और वापस ब्रह्म तत्व में समा जाने तक का समय, जिसे हम लोग गणना में देखते हैं बहुत बड़ा समय है, लेकिन काल पुरुष की दृष्टि से ये कोई समय नहीं है। यह उसके लिए एक स्वाभाविक सहज अल्पकालिक घटना है। क्यों है? क्योंकि उस काल पुरुष के कल्पना मात्र से, मानसिक शक्तियों के इमेजिनेशन पावर के मात्र इमेजिन करने मात्र से, जैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, करोड़ों सृष्टियों का निर्माण होता है और करोड़ों सृष्टियां वापस विलीन हो जाती हैं मात्र उस काल पुरुष की कल्पना मात्र। इसलिए हमारे लिए वो चीज बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, टेन्योर बहुत छोटा सा है, इसलिए हम गणित के द्वारा उस जीवन को जीना चाहते हैं। लेकिन काल पुरुष के लिए वह चीज मतलब कि गणना के योग्य ही नहीं है, इतना तुच्छ, इतना छोटा समय है, क्योंकि उसके इमेजिनेशन मात्र से, जैसा हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, उनका निर्माण होता है, विस्तार होता है और फिर बाद में वो विनाश को प्राप्त होकर के वापस समेट कर नष्ट हो जाए। करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों विश्व उस काल पुरुष के काल में पैदा होते हैं, अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं और विलीन हो जाते हैं। तो वह जो इतना विराट, इतना विस्तृत जो स्वरूप है काल पुरुष का, वह भगवान शिव का विराट स्वरूप कहा गया है। वहीं से विराट स्वरूप की कल्पना ली गई है, जिसको कि महाभारत के अंश श्रीमद् भागवत गीता के अंदर विराट पुरुष के रूप में वर्णित किया गया। ये कल्पना वहां से ली गई। यहां तक कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी के मन में हो तो बताइए। एक सदाशिव भी टर्म यूज की जाती है, क्या शिव जी के विराट स्वरूप को ही सदाशिव कहा जाता है? हाँ, काल पुरुष का ही नाम सदाशिव है। सदाशिव माने जो सदा है, सदैव रहेगा और काल उसके अधीन रहेगा। जी, एक सवाल, एक प्रश्न यहाँ पे है, ये सदाशिव की एक परिकल्पना व्यवस्था को समझने के लिए हमने करी है हमारे पूर्वजों ने, या ये इसकी वास्तविक अनुभूति? क्योंकि अगर काल भी काल पुरुष के अंदर है तो हम उसको कैसे देख पाएंगे? मतलब कि एक मछली समुद्र के बाहर जाए बिना कैसे देखेगी? हाँ, कैसे अनुभव करेगी? इसीलिए तो ब्रह्मास्मि क्रिया योग की जो साधना पद्धति है, ये साधना पद्धति आपको वह अनुभूति करवाती है। एक मछली है, समुद्र के अंदर है, निसंदेह फिजिकल रूप से वह समुद्र के बाहर नहीं जा सकती, ये भी सही है, लेकिन वह अपनी मानसिक तरंगों की यात्रा के द्वारा मात्र समुद्र ही नहीं, इस ग्रह को छोड़ करके दूसरे किसी अनंत ग्रह की ओर भी जा सकती है। हमारे यहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने जो ग्रंथों में ग्रहों की दूरी, ग्रहों के गुरुत्व बल का वर्णन, ग्रहों के गति, चाल, उनके ग्रहों पर क्या उपलब्ध है, क्या खनिज है, इन सब का जो वर्णन किया है वह अपनी मानसिक तरंगों से नाप कर ही तो किया। फिजिकल रूप में कोई शनि ग्रह पर नहीं गया, कोई बृहस्पति ग्रह पर नहीं गया, कोई प्लूटो नेपच्यून पर नहीं गया, लेकिन वो यहीं बैठे बैठे, जैसे पर काया प्रवेश किया जाता है,
शरीर एक जगह छूट जाता है, जीवात्मा निकलकर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसी तरह इस साधना पद्धति के द्वारा अगर इसकी पराकाष्ठा तक आप अपने आप को ले जाते हैं तो आप इसी पृथ्वी पर रह करके शरीर को यहीं छोड़कर जिस जीवनी ऊर्जा के द्वारा आपका शरीर संचालित हो रहा है उस जीवनी ऊर्जा को अनंत ब्रह्मांड में यात्रा करवाकर आप पूरे के पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप को देख सकते हैं और काल पुरुष का दर्शन कर सकते हैं। मेरा जी, विषय धन्यवाद। समझ में आया? धन्यवाद। ये बहुत विस्तृत विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है और कायदे से ज्योतिष के बाद तंत्र को सीखने के बाद इस विज्ञान पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ गई थी, इसलिए मैं सीधे तंत्र की जगह इसी विज्ञान पर आ गया। जो मेरे गुरु से मुझे प्राप्त हुआ ज्ञान है और जो शास्त्रों में मैंने अपने प्रमाण के तौर पर अपने गुरु के कहे हुए वचनों को देखा, उसके आधार पर जो मैं बोल रहा हूं, ये एक अंश मात्र में मेरी अनुभूति भी है, क्योंकि साधना के क्षेत्र में 28 वर्ष रहने के बाद मैंने इस तरह की ऊर्जाओं की अनुभूति की है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ही अकेला नहीं, आप लोगों को भी मैं तरीके बताऊंगा, आप साधना करिए और आपको अनुभूतियां होंगी। बलजीत जी जुड़े हैं आज? हेलो, बलजीत जी नहीं जुड़े हैं। अगर वो जुड़े होते तो वो अपने मुंह से आपको बताते आज कि उनकी मां के दोनों पैर खराब हो गए। 3.5 साल से उनकी मां सीधे खड़े होकर चल नहीं पा रही। वो नीचे जमीन में बैठ नहीं सकती थी, ऊंचे चौकी पर या सोफे पर या पलंग पर बैठती थी। सारे डॉक्टरों ने दिल्ली तक उनके घुटनों को बदलने की उनको एडवाइस दी, लेकिन क्या आप ये बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे कि मात्र 3 दिन के लिए उनकी माताजी मेरे पास आई हुई हैं सनातन ज्ञानपीठ में, 3 दिन के लिए, और 3 दिन में उनके घुटने ठीक हो गए। वह नैमिषारण्य पूरा तीर्थ घूम कर आई हैं। जो महिला 5 कदम नहीं चल पाती थी, वो 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चल चल कर घूमी है मात्र 3 दिन के अंदर, और कल वो अयोध्या घूमने जा रहे हैं। गुरुजी आ चुके हैं, अयोध्या में ही है, जुड़ा हूं मैं, प्रेजेंट हूं सर। गुरुजी आप अपने मुंह से ही बताइए जो घटना हुई। जी जी, मेरी माँ के पैर काम छोड़ चुके थे और मेरी माँ भी मेरे साथ ही हैं, अगर आप चाहें तो उनका अनुभव भी ले सकते हैं। तो हमें कल आना था, लेकिन क्योंकि फिर दिल्ली जाना था इसलिए हम अयोध्या जी आज जाके हम नैमिषारण्य गए। माँ चंद्रिका देवी मेरी माँ बैठ के जोत करने लगी, जो बैठ ही नहीं पाती थी जमीन में, केवल 3 मतलब मंत्र साधना से, गुरुजी के आशीर्वाद से, और कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता था। लेकिन मेरा ये भरोसा था कि बस आप थोड़े दिन और कष्ट सहन कर लीजिए, और मेरी माँ रोने लगी थी और पहले ही दिन चलने लगी, और 3 सीटिंग के लेने के बाद आज घूम रही है। अभी भी इतना लंबा सफर करके आई गाड़ी से और बिल्कुल थकान नहीं है, पैरों से चल रही है, मेरे साथ यहीं बैठी है। तो ये जो चमत्कार होते हैं जहां पर मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, जहां पर कोई भी चीज व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर निकल जाती है, वहां पर जब इस तरह के मैरेकल्स होते हैं, आश्चर्यचकित घटनाएं होती हैं, तो ये मानना पड़ता है कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग की ऊर्जा से कुछ भी किया जा सकता, बहुत कुछ किया जा सकता। ऐसे संयोग से ये जुड़े थे अभी मीटिंग में, 150 से अधिक मैं उदाहरण दे सकता हूं। पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर का हाहाकार मचा है। बनारस से
1000 किलोमीटर के रेडिएशन में दायरे में कहीं कोई भी कोरोना का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। केरल पूरा फंसा हुआ है, महाराष्ट्र भी उसमें आंशिक रूप से है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इधर पूर्व में चले जाइए, कलकत्ता क्रॉस करते ही कोरोना का हाहाकार मचे। लेकिन यहाँ नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि बनारस के अंदर अभी 4-5 महीने पहले मेरे ही एक शिष्य ने साधना की, 40 दिन की साधना की, और उसके बाद से कोरोना का प्रभाव समाप्त। तो ये जो मिरेकल्स हैं, ये जो चमत्कार हैं, इनको किसी अखबार, किसी यूट्यूब, किसी बैनर पर डालने की जरूरत नहीं। लेकिन यही चीजें ब्रह्मास्मि क्रिया योग की ऊर्जा को विश्वास में बदल देती हैं कि हाँ, ऐसा ही होता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब नजर के सामने चीजें घट रही हैं तो मैं कैसे मान लूं कि ये नहीं होती? अगर विज्ञान के पास उस चमत्कार को नापने का कोई पैरामीटर नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो चमत्कार नहीं होगा। बलजीत की माता जी, जो कि 4 साल से 3 साल से परेशान थी, उठ बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, पीड़ा से रोती रहती थी 24-24 घंटे, मात्र 3 दिन के अंदर वह स्वस्थ होकर आज तीर्थ यात्रा में घूम रही है, 2-2, 2.5 किलोमीटर चल रही। अब आपके मेडिकल साइंस में अगर मंत्र शक्ति से किए जाने वाले इस चमत्कारों को नापने का कोई विधान नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? आप हमें क्यों कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास? क्योंकि मैं तो प्रमाण दे रहा हूं, और ऐसे 150 से अधिक प्रमाण दे सकता हूं। अब जब ये विज्ञान अगर विकसित हो जाए, चल पड़े, निकल पड़े, तो ये ड्रग दवाइयां बेचने वाली कारखानों का क्या होगा? इन अरबों रुपए के अस्पतालों का क्या होगा? ये करोड़ों रुपए फीस देकर जो डॉक्टर बने, इनका क्या होगा? इसलिए इस तरह के योग विज्ञान जो कि शैव जीवन पद्धति पर आश्रित हैं, उनका प्रचार प्रसार योजनाबद्ध तरीके से समाज में नहीं होने दिया जाता। लेकिन ये अनुभूति करिए, ब्रह्मास्मि क्रिया योग इसी विज्ञान को समझने, जानने, अनुभूत करने और प्रयोग करने का विज्ञान। अब कहां गई वो बात कि घुटने की हड्डी घिस गई है, इसके अंदर लिगामेंट फट गया है, हड्डी काट कर निकालनी पड़ेगी तभी जीवन में चल पाएंगी। आखिरकार वह वृद्ध महिला 70 साल की उम्र में मात्र 3 दिन में कैसे चल रही है? डॉक्टर इस पर मौन क्यों है? जवाब दें। ऐसे 150 से अधिक उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां पर डॉक्टर्स ने हाथ उठा दिए और वो लोग सनातन ज्ञानपीठ पर आए और मात्र 4 से 5 दिन के अंदर अपने को स्वस्थ करके चले गए, आज तक स्वस्थ। तो ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग का स्वरूप है, ये उस ऊर्जा का चमत्कार है। उस ऊर्जा के विज्ञान को समझकर आप भी उससे लाभान्वित हों, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कामना है। तो काल पुरुष के कल्पना मात्र से करोड़ों सृष्टि का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है, प्रसार होता है, संकुचन होता है और फिर विनाश होता है। इसलिए काल पुरुष के अधीन काल है, काल के अधीन काल पुरुष नहीं है। इसीलिए काल पुरुष अनादि है, अनंत है, उसका ना कभी जन्म हुआ था और ना ही कभी मृत्यु होगी। जबकि शास्त्रों में ब्रह्मा की भी एक आयु, विष्णु की भी एक आयु, अन्य देवी देवताओं की भी एक आयु है, बड़े बड़े राजा महाराजा, योगी, तपस्वी, ऋषि मुनि, महात्मा, ब्रह्मचारी, सबकी एक आयु है। लेकिन काल पुरुष की कोई आयु नहीं है।
उस काल पुरुष के विज्ञान को समझ लीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। यहां तक मेरी बात पर कोई प्रश्न हो तो बताएं, जिससे कि आगे मैं पढ़ सकूं। एक जिज्ञासा है जी, जैसे सौंदर्य लहरी में आदि शक्ति जगन माता का भी सिमिलर सा ही स्वरूप व्याख्यात किया गया है, बिल्कुल तो है, क्या काल पुरुष और वो परिकल्पना भी सेम ही है, वही सदाशिव काल पुरुष? और सेम है। देखिए, ऐसा समझिए धन्यवाद। कि बनारस नगरी, जिसे काशी नगरी कहा गया, इसकी स्थापना भगवान शिव ने स्वयं की, और इस काशी नगरी में भगवान शिव के 54 मंदिर जो अनादि, और इसी काशी नगरी में योग माया के 54 मंदिर हैं, वह भी अनादि। पूरी दुनिया में काशी एक अलग देव स्थल है। क्यों? क्योंकि यहीं पर भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ था। यहीं पर उन्होंने योग माया को आत्मसात कर लिया। शिव एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को संचालित करने के लिए तत्वों की आवश्यकता है। जब तक तत्व नहीं है, तब तक ऊर्जा होते हुए भी अपना बोध नहीं करा पाती। जैसे कि बिजली है, लेकिन हमारे पास पंखा नहीं है, तो बिजली हमें ठंडी हवा नहीं दे सकती। बिजली ऊर्जा है, वह पंखे के साथ जब जुड़ जाती है तो पंखे को संचालित करती है, पंखा हमें ठंडी हवा देता है। वही बिजली ट्यूबलाइट में जुड़ जाती है, तो बिजली हमें प्रकाश नहीं दे सकती, लेकिन ट्यूबलाइट हमें प्रकाश देती है। क्योंकि यह सारी की सारी तात्विक चीजें, जितनी भी तत्व से निर्मित चीजें हैं, ये तात्विक चीजें ही हमारे पंच तत्व से निर्मित भौतिक शरीर के 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों की अनुभूति का विषय है। अगर यह 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को कोई भी चीज किसी भी रूप में अनुभूत होगा, जब भी होगा, तो वह तत्व के द्वारा ही होगा। और तत्व क्या है? तत्व माया स्वरूप। इसलिए भैया ने जो अभी सौंदर्य लहरी का जिक्र किया, वह भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का अंश है। स्पष्ट हो गया आपको? हेलो जी जी हुआ, धन्यवाद। जी। अनुमति हो तो एक और प्रश्न हाँ, पूछ सकते बिल्कुल हैं? पूछिए, इसीलिए तो हम बैठे हैं। आप अपना जी। नाम जरूर बताइए, लोग भी जाने नाम कौन प्रश्न कर रहे हैं। यतिन नाम है जी, मेरी कल बात हुई थी आपसे। ठीक, जी बताइए। तो ये यतीन जैसे जी वो कनाडा से जो जुड़े हुए हैं। जी जी अच्छा, हाँ बताइए। तो इसी में जो सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति, तो क्या काल पुरुष को भी तो प्रकृति से पुरुष जो है वो भगवान शिव की ऊर्जा है, जी और प्रकृति जो है ये तात्विक ऊर्जा है। जी, धन्यवाद। आप किसी भी दर्शन में चले जाइए, वहां पर तत्व और ऊर्जा का पूरा खेल का बखान है। तो तत्व और ऊर्जा के खेल के बखान में ऊर्जा पक्ष जो है वो भगवान शिव है, और तत्व पक्ष जितना है वह अलग अलग ग्रहों पर, अलग अलग ब्रह्मांड में, अलग अलग आकाश गंगा में, अलग अलग स्वरूप में है। जैसे पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है, कुछ ग्रह हैं 2 तत्वों से बने, कुछ ग्रह हैं अकेले 1 तत्व से बना, कुछ ग्रह ये हैं 8 तत्वों से बने हैं, लेकिन 8 तत्व से अधिक तात्विक निर्माण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका सिद्धांत समझ लीजिए कि जब भी 9वां तत्व आएगा, जब भी 9वां तत्व आएगा,
तो वह शून्य के समतुल्य होगा। नौवां तत्व कभी भी शून्य से परे नहीं हो सकता। मतलब नौवें तत्व के प्रवेश करते ही गिनती शून्य पर चली जाएगी। उदाहरण दे देता हूं, समझा देता हूं। एक कोई नंबर आप ले लीजिए, जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूं 1999। ले लिया? कोई एक बोलिए तो। जी जी ले लिया। अब 1999 में 1 और 9 को जोड़िए, कितना हुआ? 10। जी और फिर 9 जोड़िए, 19 हो गया। जी और फिर उसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 है। 28 और एक 10 पहले, फिर 9 जोड़े 19। अरे भाई 9 और 1 10 हो गया, उसमें 9 जोड़ा 19 हो गया। अब 99 का 1 9 और जोड़ेंगे ना उसमें। जी गुरुजी। जी गुरुजी 28 हो जाएंगे। 28 हो गए। अब उस 28 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10। और 10 को जोड़ेंगे तो मूलांक क्या होगा? 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 मूलांक हो जाएगा। जी गुरुजी। होगा यही कि नहीं होगा? जी 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 अब आप इसी को जहां जहां 9 लिखा है वहां वहां 0 0 लिख दीजिए ठीक। और फिर जोड़ दीजिए। मूलांक 1 आया कि नहीं आया? जी जी गुरुजी क्या आएगा? हाँ, हो सकता है ये मेरी काल्पनिक वो हो। एक कोई गणित का अंक ऐसा आप लोग बताइए जिसमें 9 अंक आता हो। कोई भी एक साथी बताए। 49 नहीं, 3 डिजिट 4 डिजिट का, ये 749 लग गया। जी 749। हाँ, या कोई और डिजिट बोल दीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे हम लोग मैनिपुलेटेड हैं। 1145। 1145 में 9 कहाँ है? अच्छा 1149। चलिए 1149। तो 1100 में 1 और 1 2 और 49 में 4 2 6 और 9 कितना हुआ? 15। 5 और 1 6 हो गया। जी और 9 और वो 15 हो गया ना गुरुजी? हाँ 6 हो हाँ, गया। 15 और 5 और 1 6 हो गया। जी जी अब 49 में जो 9 है उसकी जगह 0 कर दीजिए। अब क्या हुआ? 1 और 1 2 और 4 6। जी उससे इतर नहीं जा सकता। इसीलिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट चाहे जो भूखते रहें, चिल्लाते रहें, बकते रहें, लेकिन शैव जीवन शैली में आज से करोड़ों साल पहले ये निर्धारित हो गया था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक डायमेंशन के आगे नहीं जा सकता। और 8 डायमेंशन के आगे जैसे ही ब्रह्मांड 9वें डायमेंशन में जाएगा, वैसे ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड में महायुद्ध होने लगेंगे और सभ्यता शून्य पर पहुंच जाएगी। ये काल की व्यवस्था है। इसीलिए अभी जो ये भागदौड़ बढ़ रही है ना, एआई बना लो, ये बना लो, वो बना लो, ये सब आज से पहले इस तरह का करोड़ों बार बन चुका, करोड़ों बार विस्तार हो चुका और करोड़ों बार खत्म हो चुका। और नहीं है विश्वास तो दक्षिण भारत के शिव मंदिरों में जाकर देखिए, वहां पर महिलाएं व्हाट्सएप पर, टैब पर, लैपटॉप पर क्रियाएं करते हुए उनके फोटो अंकित। और वह मंदिर आज नहीं निर्मित हुआ, 1000, 1200, 1500, 5,000 साल पुराने मंदिर जिनमें ये चित्र अंकित। तो इसका मतलब इससे पहले भी ये सब चीजें रही होंगी ना।
तभी तो उस कल्पना के आधार पर उन्होंने वैसा ही बना दिया जैसा आज अब हम विकसित कर रहे हैं। 8 आयामी दुनिया के आगे जब भी दुनिया बढ़ेगी और 9वें आयाम में प्रवेश करेगी, तो 9वें आयाम में प्रवेश करते ही वह व्यवस्था के तहत शून्य की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। यही प्रकृति की व्यवस्था। विषय समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए? जी जी गुरुजी। जी गुरु। तो इसीलिए काल पुरुष की कोई आयु नहीं है। और जब काल पुरुष की कोई आयु नहीं है तब फिर क्या है? काल पुरुष की मृत्यु भी नहीं। और जब काल पुरुष की आयु नहीं है और काल पुरुष की मृत्यु नहीं है तब क्या होगा? तब मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर जो ऊर्जा काल के प्रतिबिंब के रूप में मनुष्य को संचालित कर रही है, उस ऊर्जा की भी कोई आयु नहीं होगी। ये समझ में आ गया या फिर से समझाऊं? गुरुजी एक बार रिपीट कीजिए इसको। रिपीट कर दीजिए गुरुजी। मैंने ये कहा कि काल पुरुष की कोई आयु नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ गया? जी हाँ गुरुजी। जी, हाँ जी। जब काल पुरुष की कोई आयु नहीं है तो काल पुरुष के बिंब के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में जो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के अंदर मौजूद है, उस ऊर्जा की भी कोई आयु नहीं। समझ में आ गया? जी गुरुजी, समझ में आया। और जब उसकी भी कोई आयु नहीं है तो फिर मोक्ष की कल्पना ही व्यर्थ की बात हो गई। जी। हो गई कि नहीं हो गई? हाँ बिल्कुल गुरुजी, जी बिल्कुल। गुरुजी। हो गई ना? बिल्कुल। हमें लग रहा है कि विषय शायद क्लिष्ट होता जा रहा है, लेकिन विषय क्लिष्ट है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? अपने सहज शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन विषय नीरस और ज्यादा क्लिष्ट तो नहीं होता जा रहा है। गुरुजी ये समझ में तो आ रहा है, समझ में बिल्कुल तो आया क्या है है। जो आपने बताया है, पर ये अनुभूति के बिना कैसे इसको मान 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 लिया जाए? पहले सिद्धांत समझिए, फिर साधना के द्वारा जब अनुभूति होगी तब होगी, जी लेकिन गुरुजी। सिद्धांत तो समझिएगा। जी गुरुजी। ठीक है? इसलिए काल पुरुष के प्रतिनिधि के रूप में हमारे मस्तिष्क में जो ऊर्जा निवास करती है, वह ऊर्जा भी काल के प्रवाह से विपरीत है। उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता, वह भी अनंत है। हमारा मस्तिष्क की आयु है, इस शरीर की आयु है, लेकिन उस मस्तिष्क के अंदर काल के प्रतिनिधि के रूप में जो ऊर्जा विद्यमान है उसकी कोई आयु नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? जी गुरुजी। गुरुजी। जी गुरुजी, ये काल पुरुष और काल भैरव एक ही हैं क्या? नहीं, अलग अलग। भैरव भगवान शिव के गण के रूप में, काल पुरुष भगवान शिव स्वयं है। इसलिए दोनों को अलग अलग लेकर चलेंगे तो समझने में आसानी है। जी। ठीक है? जिस तरह हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को चलाता है, विषय ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को चलाता है, उसी तरह काल पुरुष का मस्तिष्क, काल पुरुष की ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड को चलाए। क्या हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा को अगर मस्तिष्क से अलग कर दिया जाए तो क्या ये शरीर चल सकता? नहीं। नहीं चल सकता।
तो जब काल की ऊर्जा का बिंब जो हमारे मस्तिष्क के अंदर ऊर्जा रूप में विद्यमान है, उसको अलग कर देने पर जिस तरह हमारा शरीर नहीं चल सकता, उसी तरह काल पुरुष की जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा अगर अलग कर दी जाए तो ब्रह्मांड नहीं चल सकता है। मतलब ब्रह्मांड को चलाने के लिए काल पुरुष की जो ऊर्जा है वह एक आवश्यक तत्व है, उसके बिना ब्रह्मांड संचालित नहीं होगा। ऊर्जा है वो ब्रह्मांड को संचालित कर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर अब चर्चा करना चाह रहे हैं कि काल पुरुष का जो मस्तिष्क है, उसके मस्तिष्क के अंदर की जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के अंदर भी है, दोनों अलग अलग नहीं है। काल पुरुष की वह ऊर्जा जो ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, वही ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के अंदर है और यह हमारे मस्तिष्क के माध्यम से हमारे शरीर को ठीक उसी तरह संचालित कर रही है जैसे कि काल पुरुष की ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड को संचालित करती है। इसके उदाहरण मैं दूंगा। 1 घंटा हो गया है, आप लोग कहें तो आगे बढ़ा जाए और कहें तो आगे का वक्तव्य दोबारा फिर कभी रखा जाए। गुरुजी आगे जी करते हैं इसको। आगे चलिए, आगे गुरुजी। हाँ, माइक बंद कर दीजिए फिर। तो मैंने कहा कि काल पुरुष के मस्तिष्क की ऊर्जा जिस तरह ब्रह्मांड को संचालित करती है, हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा उसी तरह हमारे शरीर को संचालित करती है। हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा और काल पुरुष की ऊर्जा एक ही है, एक ही है। इस पर विश्वास करके अब मैं इसकी समानताएं बता रहा हूं। ब्रह्मांड के अंदर ज्ञात और अज्ञात वैज्ञानिक अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन तत्वज्ञानियों ने जो बताया है वो 100 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। ब्रह्मांड के अंदर तत्वज्ञानियों ने जो खोजा, जो निकाला, उन्होंने ये बताया कि 100 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं और हमारा मानव मस्तिष्क के अंदर जो पूर्ण चेतन, पूर्ण विकसित मस्तिष्क होता है, उसके अंदर भी 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं हैं। यहां 100 अरब गैलेक्सीज हैं ब्रह्मांड में, हमारे मस्तिष्क के अंदर 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं हैं। एक सामान्य मनुष्य, क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था है कि जब आप किसी भी इंद्रिय का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी ऑर्गन का प्रयोग नहीं करते, तो वह ऑर्गन धीरे 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 निष्क्रिय होकर, क्षीण होकर विलुप्त होने की तरफ बढ़ने लगती है। प्रकृति की व्यवस्था है। आज जो मनुष्य ने अपने ऑर्गन का प्रयोग करना, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना छोड़ दिया, डिवाइस और इक्विपमेंट्स पर आ गया, उसका परिणाम क्या है कि आज मानव मस्तिष्क के अंदर 30 अरब कोशिकाएं विलुप्त हो चुकी हैं। अब मानव मस्तिष्क में मात्र 70 अरब तंत्र कोशिकाएं पाई जाती हैं और उनमें भी मनुष्य जो अभी इस्तेमाल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, वो मात्र 3 अरब
तंत्र कोशिकाओं का सामान्यतया प्रयोग करता है अपने पूरे के पूरे जीवन काल में, 3%। और जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन माने जाते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे, वो लोग जब पूरे जीवन में सारे गोले फोड़ देते हैं तो उनकी जो मानसिक शक्ति है, उसमें जो न्यूरॉन्स का फंक्शन और तंत्र कोशिकाओं की सक्रियता, वो अधिकतम 5% तक जाती है। लेकिन उसके बाद भी मस्तिष्क का बहुत बड़ा पार्ट वो है जिसका हम लोग जन्म जन्मांतर तक प्रयोग ही नहीं करते। और जब जो विद्यमान है उसका आप प्रयोग नहीं करेंगे तो प्रकृति की व्यवस्था के तहत वह ऑर्गन श्रिंक करता है, सिकुड़ता है, और सिकुड़कर धीरे 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 विलुप्त होना शुरू हो जाता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? कोई प्रश्न हो? गुरुजी जी गुरुजी, मेरा एक इसमें सवाल था कि जब सुकड़ते सुकड़ते वो विलुप्त हो जाती है तो पुनः भी तो आ सकती हैं, या सुकड़कर किसी कोने में रह जाती हैं? नहीं, एक्सरसाइज से आ सकती हैं। जैसे कि शरीर की मांसपेशियां, आप जब जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल, तो वो विकसित हो जाती हैं। और फिर आप जिम जाना और एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो 2, 4, 6 साल बाद वो सिकुड़ के फिर छोटी हो जाती है। और फिर आप जिम जाते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो फिर विकसित हो जाते हैं। तो ये प्रकृति जी, इसका अर्थ हुआ कि विद्यमान रहती है हमारे शरीर के अंदर, वो चीजें विद्यमान रहती हैं। लेकिन अब जैसे हम 3% प्रयोग कर रहे हैं और भगवान हमको 100% दे रहा है, तो भगवान भी कहता है कि इन मूर्खों को क्या बांटना जिन्हें प्रयोग की तमीज ही नहीं। इसलिए एक जिज्ञासा है जी। बिल्कुल पूछिए। जैसे आध्यात्म में काफ़ी सारे शब्द थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, उससे रिलेटेड एक सवाल है कि जब हम कह रहे हैं कि काल पुरुष की ऊर्जा या शिव जी की ऊर्जा और हमारे का प्रतिबिंब रूप में हमारे मस्तिष्क में एक ऊर्जा है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर मस्तिष्क में ऊर्जा है वो आत्मा है और शिव जी की जो ऊर्जा है वो परमात्मा है, या ये कुछ और है? अलग है। अच्छा, वो अलग है। आत्मा और मानसिक ऊर्जा ये दोनों अलग अलग हैं। आत्मा बनी रहती है, मानसिक ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है, व्यक्ति कोमा में चला जाता है। जी ठीक है, धन्यवाद। और जब आत्मा निकल जाती है तो व्यक्ति मर जाता है। ठीक है जी, तो धन्यवाद। जिस तरह मानव मस्तिष्क के अंदर तंतुओं में न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है और वह न्यूरॉन्स का फंक्शन संदेश वाहन का कार्य करती है। हम कान से सुनते हैं, सुनने के बाद कान उसको सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके मस्तिष्क के एक दूसरे ऑर्गन को भेजता है। उस ऑर्गन के इम्पैक्ट से हमारे सुख या दुख की अनुभूति होती है, और अगर दुखद कोई सूचना है तो हमारी आंख से आंसू गिरने लगता है। सूचना हम कहाँ से सुन रहे हैं? कान से। आंसू कहाँ से गिर रहा है? आंख से। देख हम रहे हैं आंख से, हार्ट बीट डाउन हो जाती है, लो बीपी हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये जो ऊर्जा का मस्तिष्क के अंदर संचरण होता है, इसको कहते हैं संदेशों का आवागमन, जो हमें कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। तो हमारे मस्तिष्क के अंदर संदेशों का जो आवागमन होता है, इसके लिए बहुत बड़ा तंतुजाल होता है, बहुत बड़ा। अगर उस तंतुजाल को निकालकर इस पृथ्वी को लपेटना शुरू कर दिया जाए तो 7 बार इस पूरी की पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाए जा सकते हैं।
इतना तंतु हमारे मस्तिष्क के अंदर समटा हुआ है, और वह तंतुजाल छोटे छोटे ग्रंथियों के रूप में मौजूद है। ये उनके पॉइंट्स होते हैं। एक ग्रंथि में एक मैसेज आया, वो तंतुजाल के माध्यम से दूसरी ग्रंथि में गया, वहां से वो मैसेज तीसरी ग्रंथि में गया, तीसरी से 10वीं ग्रंथि, और ये सब माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है। ठीक इसी हमारे ब्रह्मांड के अंदर भी तंतुजाल की तरह गुरुत्व जाल होता है। जिसे हम क्या कहते हैं साइंटिस्टों की भाषा में, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, गैलेक्टिक नेटवर्क। जी। ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रह में होता है, उसे कहते हैं गैलेक्टिक नेटवर्क। ये गैलेक्टिक नेटवर्क में जिस तरह हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के माध्यम से तंतुजाल के द्वारा संदेश एक कोने से दूसरे कोने जाता है, उसी तरह इस गैलेक्टिक नेटवर्क के द्वारा ब्रह्मांड के किसी भी कोने में होने वाली किसी भी घटना की सूचना समस्त ब्रह्मांड में जाती है। अगर आज आपने अपने घर के बाहर के आम के पेड़ को काट दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो आम का पेड़ आपने काट दिया, वो कुत्ते को ईंटा मार दिया, वो लॉन की घास उखाड़ के सड़क पे फेंक दी, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, ऐसा नहीं। आप जो भी कुछ करते हैं, अच्छा बुरा सही गलत भला बुरा जो भी करते हैं, वह पूरा का पूरा कार्य आपके मस्तिष्क में इंद्रियों के माध्यम से आपकी मानसिक तरंगों तक पहुंचता है, और उस मानसिक तरंगों से वह ब्रह्मांडीय तरंगों तक जाता है, और ब्रह्मांडीय तरंगों से वह सूचना समस्त ब्रह्मांड में चली जाती है। परिणाम क्या होगा कि मान लीजिए कि आज आपने पृथ्वी पर कोई अपराध कर दिया, शरीर नष्ट हो गया। आपका शरीर नष्ट हो जाने के बाद उसमें से आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ आत्मा निकल करके शनिलोक पर चली गई। एक उदाहरण दे रहा हूं, या जिस किसी भी ब्रह्मांड के कोने में जीवन है वहां चली गई, तो वहां पर जब वह जीवन यापन करेगी, आत्मा शरीर धारण करेगी, तो उस समय भी वह कर्म का भोग जो आप पृथ्वी पर करके गए हैं कृत्य, वो आपको वहां भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपके वहां पहुंचने के पहले आपका सारा रिकॉर्ड, सारा डाटा इसी गैलेक्टिक नेटवर्क के थ्रू उस ग्रह पर पहले पहुंच चुका होगा। इसीलिए कहते हैं कर्म की गति से कोई नहीं बच। इस पर ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने, चिंतकों ने बहुत से प्रयोग किए, और उन प्रयोगों को करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक कर्म हम जो भी करते हैं उसका जब मन बुद्धि चित्त के अंदर संस्कार विकसित हो जाता है, तो उस संस्कार का भोग करने के लिए हम सृष्टि के किसी भी कोने में चले जाएं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएं, वह फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस फल से मुक्त हो जाएं या प्रकृति को धोखा देने में सफल हो जाएं। यहाँ तक मेरा विषय समझ में आया? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। एक जिज्ञासा है। प्रश्न सॉरी जी जी आपका सॉरी आप करिए जी। नहीं करिए, एक एक करके सभी लोग कर लीजिए। मेरा प्रश्न ये था, आपने कहा कि कोई भी कर्म करता है व्यक्ति, जैसे पेड़ काट दिया या कुछ कर दिया, लेकिन सही हम किसी की सहायता करते हैं जितना एक सामान्य ज्ञान होता है और सद्बुद्धि में, लेकिन सही और गलत कर्म की परिभाषा क्या है? ये कर्म फल, मेरा एक इस पर कोर्स है कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है।
उसका नाम है भाग्य परिवर्तन का सिद्धांत। क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे पूरी फिलॉसफी समझाने में। कभी वो कोर्स मैं लूंगा, चलाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन सत्य ये है कि बदलने के जो सिद्धांत हैं वह इतने सूक्ष्म हैं कि उतना सूक्ष्म और संवेदनशील अगर आप हो जाएंगे तो आपसे गलत कर्म हो ही नहीं सकता। तो ये अच्छा, कोई दूसरा साथी भी प्रश्न करना चाह रहा था। हाँ जी, मेरा प्रश्न था जी, तो नाम ब्रह्मास्मि बोलो बेटा, क्रिया, नाम बोल दिया करो। हाँ जी, यतन बोल रहा हूँ जी। तो हाँ बताओ। ब्रह्मास्मि क्रिया योग का संस्कारों के साथ क्या इफेक्ट होगा? ब्रह्मास्मि क्रिया योग करने से अभी मैं संस्कार क्या हमारे? आगे जब मैं पढ़ाऊंगा पूरा, तो आपको जी पूरा एक एक चीज बताऊंगा। संस्कार से कैसे है, बौद्धिक ऊर्जा से कैसे है, हार्मोन से कैसे अफेक्टेड होता है, शरीर जी के रंग और त्वचा से कैसे अफेक्टेड होता है, हमारे शारीरिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन आ जाता है जब हम ब्रह्मास्मि क्रिया योग की सिद्धियां प्राप्त करने लगते हैं, सारी चीज मैं बताऊंगा। ठीक है जी। क्योंकि एक लंबा विषय है ना, तो ये मतलब कि आप थोड़ा धैर्य के साथ सुनते जाएंगे तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम आपको क्लियर करते जाएंगे। जी धन्यवाद। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड में कोई भी छोटी से छोटी सूचना ऐसी नहीं है जिसका कि ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक संप्रेषण ना होता हो, होता ही। और मन के विचार या मन का भाव भौतिक क्रिया से अधिक ब्रह्मांड के संप्रेषण में भूमिका अदा करते हैं। आपने फिजिकल रूप से कोई काम किया नहीं किया, स्थूल रूप से कोई काम किया नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं। आपके मन में जो विचार है, जो भाव है, उसने अगर काम कर दिया तो वह ब्रह्मांड के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया और संप्रेषित हो गया। आपने ये विचार कर लिया कि हमें फला व्यक्ति की हत्या करनी है, विचार कर लिया मन के भाव, भले ही आपने फिजिकल नहीं की, पुलिस से डर गए, तो वह हत्या का जो भाव आपके अंदर डेवलप हुआ, आपने फिजिकली की हो या न की हो, वह हत्या के भाव का कर्म भोग पूरे ब्रह्मांड में संप्रेषित हो गया। अब आपको उसका दंड कभी कहीं किसी ना किसी योनि में भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए मन, क्रम, वचन, आहार, विहार, विचार की शुद्धता के बिना आप अपने योग, अपने तप को जागृत नहीं कर सकते। यहां तक मेरा विषय आप लोगों को समझ में आ गया? जी जी जिस तरह हर व्यक्ति का एक अपना आकार होता है, एक अपना रूप होता है, एक अपना रंग होता है, एक अपना वजन होता है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क के अंदर जो विचार चलते हैं, जो भावनाएं पैदा होती हैं, उनका भी अपना एक रूप होता है, उनका अपना एक रंग होता है, एक आकार होता है, एक प्रकार होता है, एक वजन होता है। और जब उन विचारों में एक ही तरह के विचारों की निरंतरता होती है, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, तो उस सकारात्मक या नकारात्मक विचार के रूप, रंग, आकार, वजन का प्रभाव हमारे औरे में दिखाई देने लगता है। इसीलिए जो संवेदनशील लोग होते हैं वो सामने बैठे हुए व्यक्ति के
साथ बिना किसी वार्ता के ये बता सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है और किस प्रवृत्ति का है। इसीलिए विद्वान लोग, बहुत ज्यादा तपस्वी लोग, चिंतनशील लोग कभी समाज के अंदर नहीं जाते, क्योंकि समाज के लोगों की औरे की नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊर्जा में घटन पैदा करती, इसलिए वो उसमें प्रवेश नहीं करना चाहता। ये इसका मुख्य कारण। इसीलिए देख लीजिए, चाहे देवराहा बाबा हों या नीम करौरी बाबा हों या और जितने भी बड़े दिव्य संत हुए, वो सब लोग जल्दी किसी से पैर नहीं छुआते थे। उसका कारण ये, जो विचार चित्त और प्रकृति में संस्कार के रूप में संरक्षित है, सुरक्षित है। विषय से सुनिए, जो विचार चित्त के अंदर संस्कार के रूप में संरक्षित है, सुरक्षित है, वह विचार प्रकृति में भी संरक्षित और सुरक्षित है। इसीलिए जब हम चित्त के शोधन की प्रक्रिया करते हैं तो बार बार चित्त शोधित होने के बाद भी मन मलिन रह जाता है, क्योंकि प्रकृति में जो आपके संस्कार सुरक्षित रखे हुए हैं, चित्त के शोधन प्रक्रिया के साथ उस प्रकृति के अंदर भी जो संस्कार सुरक्षित है उसका भी शोधन आवश्यक है। वैष्णव जीवन शैली में चित्त को शुद्ध करने पर सबसे अधिक बल दिया गया, लेकिन चित्त से परे प्रकृति के अंदर आपके संरक्षित संस्कारों के शोधन पर वैष्णव जीवन शैली में बल नहीं दिया गया। ये बल दिया गया है शैव साधना पद्धति में। कैसे किया जाएगा ये प्रक्रिया हम आगे आपको बताएंगे। यहां तक प्रवचन आज पूरा करता हूं, 1.5 घंटे हो रहे हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग बताइए, जिससे कि क्रम को यहाँ पूर्ण किया जा सके। शिवाय बात कर रहा हूँ गुरु जी। बोलो बेटा। जी, मेरा ये कहना है कि जैसे आपने कहा कि शुरुआती साधक 90 दिन में या तो अपने रोगों को पूर्ण रूप से खत्म कर लेगा, या जो भी उसकी औषधि चल रही है वो कम हो जाएगी या मात्रा कम हो जाएगी उसकी। ये हुई एक चीज। क्या इसके अतिरिक्त जितने भी श्रोता भी इस मीटिंग में जुड़े हैं उन सब की अनुभूतियां भी अलग अलग होंगी? बिल्कुल होंगी। आपके पूर्व जन्म के संचित संस्कारों के अनुरूप हर व्यक्ति जो साधना करेगा उसकी अनुभूति अलग अलग जी। किसी की काम शक्ति बढ़ेगी जी। किसी के भोजन करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, किसी की नींद बढ़ जाएगी, किसी की और दूसरी जो भी ग्रंथि में विचारों में पहले से कुंठाएं हैं, वो कुंठाएं जब खुलेंगी तो वो अपना रूप प्रकट करेंगी ही। हर व्यक्ति के चित्त के संस्कार अलग अलग होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति की अनुभूति भी अलग अलग होगी। जन्म जन्मांतरों से जो कुंठाएं बुद्धि के अंदर पड़ी हुई हैं, जब उनको खोज खोज कर निकाला जाएगा तो कुछ लोगों को डरावने सपने आने लगेंगे, कुछ लोगों की नींद उड़ेगी, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं होता, 40 दिन अधिक से। और अगर आपकी अपनी साधना की निरंतरता आप बनाए रखें तो ये सारी गंदगी, सारा कबाड़ आप निकाल के बाहर कर देंगे। जैसे कि अपने घर के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर जब आप साफ करते हैं तो तरह तरह की बदबू आती है जो कल तक नहीं आ रही थी, क्योंकि
उस कूड़े के अंदर वो बदबू दबी हुई, लेकिन जब आप उसको साफ करते हो, हटाते हो, तो कूड़े के साथ साथ वह बदबू प्रकट होती है, लेकिन जब हट जाती है तो घर साफ हो जाता है। उसी तरह हमारा मन, बुद्धि, चित्त ये साफ हो जाएगा, फिर उसमें ब्रह्म ऊर्जा का प्रवेश होगा। जैसे एक खराब घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति रोगी ही रह सकता है, एक स्वस्थ चित्त का व्यक्ति अव्यवस्थित घर में नहीं रह सकता। उसी तरह हमें अगर दिव्य ऊर्जा, देव ऊर्जा को अपनी ओर आमंत्रित करना है, अपने अंदर प्रवेश कराना है, तो पहले हमें अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को उस देव ऊर्जा के अनुरूप तैयार करना होगा, तब हम उस देव ऊर्जा का स्वागत करने में सक्षम हो सकेंगे। जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, बहुत ही अनकही अनसुनी जानकारियां मिली। आपका बहुत बहुत आभार है इसके लिए। आगे करना है या आज के बाद बंद कर देना है? नहीं, आगे करना है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये विज्ञान दिव्य विज्ञान है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये विलुप्त विज्ञान। जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये विज्ञान अपने गुरु से प्राप्त हुआ और आप लोगों तक जा रहा है। मात्र 10 लोग अगर इस पृथ्वी पर इस विज्ञान को आगे चला ले गए तो समझिए पृथ्वी का स्वरूप बदल जाएगा। वो सौभाग्यशाली कौन होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं आप सभी को दे रहा हूं। अब एक प्रश्न मेरा है कि आज कोर्स हो गया, शुरुआत हो गई, आप सभी लोग आपस में ये तय करके बताइए कि हफ्ते में कौन सा दिन सबकी सुविधा के हिसाब से ठीक है, जिस दिन इस कोर्स को कंटिन्यू किया जाए। शनिवार या इतवार को? मेरे हिसाब से शनिवार इतवार, गुरुजी बलजीत बोल रहा हूँ, शनिवार इतवार ठीक है। मेरे हिसाब से खाली शनिवार रखा जाए। अगर कोई कुछ मतलब प्रैक्टिकल करना है तो अगले दिन रविवार है, सबके पास समय होगा, सुबह पूरा दिन होगा। मतलब कि सबकी राय ये है कि इस कोर्स को शनिवार शनिवार चलाया जाए। जी जी, तो हम लोग इसको शनिवार शनिवार चलाएंगे। शुरुआत के 2-3 व्याख्यानों में हम आपको सिद्धांत बताएंगे, फिर इसके बाद आपको प्रयोग बताएंगे। तो जो शनिवार को बताएंगे वो ताजा ताजा स्मृति में रहेगा, आप लोग रविवार को उसका प्रयोग कर सकेंगे। और जब प्रयोग करके आप अपने आप को तैयार कर लेंगे तब फिर हम आपको कुछ दिव्य शक्तियों की अनुभूति कराएंगे और फिर आपको वह मार्ग मिल जाएगा जहां से आप स्वयं ब्रह्म हो सकते हैं और अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप स्वयं जोड़ सकते हैं। और यही मेरा कार्य है, यही मेरा कर्तव्य है। ठीक है जी गुरु जी। चलिए, तो अभी जब तक हमारा अगला व्याख्यान होता है हमारे लिए कुछ निर्देश है कि हम कुछ करें? आप पहले समझिए, पहले इस विज्ञान को समझिए। अभी प्रयोग कोई भी चीज बता देंगे, जब तक चीज समझेंगे नहीं तब तक आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो आज हो गया बुधवार, कल भाई वो कल शिव संवाद रखना है कि नहीं रखना है? रखना है गुरु जी। अरे और लोग तो बोले भाई, आपने तो बता दिया भाई रखना है। हैं? रखना है गुरु जी, रखना है। रखना है गुरु जी। तो कल रखना है शिव गुरु जी। संवाद, हाँ शिव संवाद भी कंप्लीट करना है, बहुत दिन हो गए। तो कल शिव संवाद हम लोग रख लेते हैं और इसके बाद शनिवार को हम लोग इसको लेंगे और रविवार को ज्योतिष पढ़ेंगे। ठीक है? और इसके बाद फिर प्रत्येक शनिवार ब्रह्माष्टमी क्रिया योग होगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना उबाऊ विषय, उगने वाला विषय इतने धैर्य से सुना, इसके लिए
सभी साथियों। नहीं नहीं गुरुजी, ये उबारू विषय नहीं है, ये उद्धार विषय है। मुझे तो लग रहा है गुरुजी सब लोग एक सांस में बैठे सुन रहे थे। जी 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 गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।